तो दोस्तों कल तो सपना का जो वीडियो आया वो तो आप लोग देखे ही, लेकिन सपना का वीडियो देखकर भाई जो देवरानी जो को जो आग लगी ना, इतनी जोरों की आग लगी है ना। ये तो इतनी गर्मी, अब एक गर्मी में अगर आग लग जाए ना तो बुझना बहुत ही मुश्किल है। और सच में उनकी आग बुझेगी भी नहीं, क्योंकि शिवानी ने सपना ने ऐसा धोया है, ऐसा धोया है ना बिना सरफ साबुन का, कि उनकी पिछवाड़े में आग लग गई है। ठीक है, क्योंकि वो इतने भड़की हुई थी ना, इतने भड़की ना सपना का वीडियो देखकर, कि जैसे होता है ना कि जब छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना, बाहर में या कहीं भी मतलब खेलते हैं ना, तो जब वो हारने लगते हैं ना तो फिर अपने मम्मी को बुलाने लगते हैं। ठीक, जानते हैं दोस्तों, जब बचपना होता है, जब हारने लगते हैं, 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, हारने लगते हैं, तो फिर मम्मी पापा को बुलाने लगते हैं कि मम्मी देखो वो मार दिया, मम्मी देख। और जो मजबूत बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा को नहीं बुलाते हैं, वो वहीं पर निपट लेते हैं, अकेले निपट लेते हैं। मम्मी पापा का तो बाद में बुलाते हैं। वही ये देवरानी जी का है। जब सपना ने जवाब दिए ना, तो भाई इनकी इतनी मिर्ची लगी। अब इनके पास जब कोई जब हारने लगे, देखिए कि अब तो मैं सपना का जो जवाब दी उसका मैं जवाब दे नहीं पाऊंगी, तो भाई ये अपने चमचों को बुला कर ले आए। ठीक है, वाईटी पर अपने खुद नहीं जवाब देने में सच में नहीं हो पाई, तो अपने कुछ चमचों को बुला कर ले आई। और भाई चमचों का भी ये लैंग्वेज ना, कि कोई बोल दे कमेंट करे कि उनका लाइव मैं कल पूरा का पूरा मैं देखी हूँ। ठीक है, क्योंकि जब अच्छा कोई ज्ञान देता है ना, तो 5 घंटा 6 घंटा का भी लाइव ना लगता है कि 1 घंटा का ही था। सुनने में बहुत मज़ा आता है ना, तो आदमी आराम से सुकून देता है सुनने में। और आदमी 6 घंटा 7 घंटा का लाइव या किसी का प्रवचन सुन लेता है। देखिए, जब कहीं प्रवचन होता है 2-2 घंटा का होता है, आराम से बैठ के लोग सुनते रहते हैं, क्योंकि भाई उसमें आनंद होता है और एक सुख की अनुभूति होती है। लेकिन इनके लाइव, इनकी प्रवचन, भाई कोई मुझे लगता है कि आधा घंटा 10 मिनट से भी कोई नहीं ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि इनके जो चमचे थे, अब ये जो मैडम जो थी, जो देवरानी जी, भाई क्या इन लोग के प्रवचन थे कि सुनकर कान से भाई खून चलने लगे। ठीक है, तो खैर इनको आग तो बहुत लगी है, इनको जोड़ों की आग लगी है दोस्तों। और ये आग जल्दी बुतेगी भी नहीं, क्योंकि सपना ने धोया ही ऐसी तरह है, ऐसा आग लगाई। सपना हमेशा काँव 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 नहीं करती रहती है। सपना जब ऐसा वक्त आता है ना तभी बोलती है। ठीक है, और सच में बोली जो है कल ना, कल के जो सपना का जब वीडियो से जो ये देवरानी जी का आग लगाया, तो दोस्तों तो आप लोगों को तो पता ही है। तो आते हैं इनकी बातों पर, कि ये मैडम जी तो खैर डर ही गई हैं और अपने चमचों को उठा कर ले आई हैं। चलो भाई अब मैं जवाब नहीं दे सकती, इसको प्रूफ नहीं दे सकती हूँ, तो चलो भाई कुछ हेल्प कर दो। और ये वहाँ पर भी लाइव में पूछ कर एंट्री कर रही थी, और वहाँ पर जो कमेंट आ रहे थे इनके अगेंस्ट, वो कमेंट को डिलीट कर दिया जा रहा था। मतलब इन लोग को इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि सामने वाला जवाब दे तो उसको सुन सके, सामने वाला का कमेंट आए तो उसको पढ़ सके। ठीक है, समझ सकते हैं इन लोग की कैसे डिग्री लिए हैं। ठीक है, उस कमेंट को डिलीट कर दिया। और खुद इनके जो चमचे थे वहाँ पर वो बोल रहे थे कि कमेंट जो आ रहा है फालतू फालतू उसको डिलीट मारो। ठीक है, क्यों डिलीट मारो भाई, जो आ रहा है उसको पढ़ो ना, उसका जवाब दो ना। जब वाईटी पर बैठे हो तो उसको भी जवाब दो, उसको जवाब देना। आप लोग का जो आप लोग पूरा झुंड बनाकर जो बैठे थे, मेरी शेरनी अकेले काफ़ी है। ठीक है ना, जो सपना है ना अकेले काफ़ी है, झुंड में नहीं चलती है। सच्चाई हमेशा अकेले चलता है, और झूठ के साथ तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं, जिस तरह देवरानी जी के साथ है। क्योंकि देवरानी जी की एक एक बात में, एक एक रिकॉर्डिंग में झूठ होता है। तो झूठ बोलने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, बहुत सारे इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो वही किए हैं ये देवरानी जी, के बहुत सारे लोग को इकट्ठा किए हैं। वहाँ पर जो कमेंट आ रहे थे जिनके अगेंस्ट, वो कमेंट को डिलीट कर दिया जा रहा था। खुद इनके जो वाईटी पर बैठे थे लोग, वह बोल रहे हैं कि कमेंट के डिलीट कर दो। और पूछा जा रहा था कि हाँ इसको एंट्री ले, इसको वाईटी पर ले। मतलब इनको खुद जब ये लाइव चला रही हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए किसको मुझे वाईटी पर लाना है, किसको नहीं लाना है। आप दूसरों का दिमाग, यहाँ से आपकी ना जो एजुकेशन है ना, जो वेल एजुकेटेड मानती है ना, यहाँ से आपको पता चलता है कि आप कितना एजुकेटेड हैं। हाँ, आप बोलती हैं कि इसकी बच्चियाँ का भविष्य खराब कर दी है। अगर ये ससुराल में रहती तो इसकी बच्चियाँ पढ़ लिख जाती। इसके ससुराल में इसके जो ससुर थे, सपना को टीचर थे, शायद अच्छा पढ़ाई करती इनकी बच्चियाँ।
और आपकी भी शादी शायद एजुकेटेड पर ही एजुकेशन पर हुई है। आपके हस्बैंड आपका एजुकेशन देखे थे या आपके ससुराल वाले आपका एजुकेशन देखे थे। फिर शादी होने के बस 2-3 महीने में ही आपको कैसे आपको निकाल दिया गया, कैसे आपको छोड़ दिया गया? क्या वो जो सर्टिफिकेट था एजुकेशन का डुप्लीकेट था, झोला छाप था, इसलिए छोड़ दिए गए? किस लिए छोड़ दिए गए देवरानी जी, बताइए, इस चीज़ का जवाब दीजिए। किस लिए? आप तो इसका सबूत दे दी ना कि मेरे बच्चा उसी हॉस्पिटल में जन्मा जिस हॉस्पिटल में। यहाँ पर भाई कितना ताल्लुक रखा जा रहा है अंबानी फैमिली से, बताइए। इनका हस्बैंड का भाई हॉस्पिटल भी है, बताइए। उस हॉस्पिटल में सभी लोग जाने के एफर्ट नहीं करते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है भाई, बच्चे जन्म देने के लिए भाई ये इतने बड़े हॉस्पिटल में गई थी, इनके हस्बैंड छोड़ दिए थे, फिर भी हस्बैंड के हॉस्पिटल में घुसी हैं। हाँ, ज़बरदस्ती का ठेपा लगवाने के लिए। नहीं, बेटी तो भाई आप ही की है, जो कि हस्बैंड मानने को तैयार ही नहीं है कि बेटी मेरी है। तो भाई डीएनए टेस्ट करवा लेते ना। हाँ, थोड़ा सा मैं हस्बैंड जी को बोलूँगी, उनको भी डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए था। तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हालांकि अभी भी वक्त है, अभी भी वो करवा सकते हैं। तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में, इनका हस्बैंड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसी में एडमिट हुई, ज़बरदस्ती घुसी थी, क्योंकि ज़बरदस्ती तो ससुराल में भी बैठी हैं, अपने सास ससुर को निकाल दी। ठीक है, सपना तो अपने सास ससुर को तो घर से नहीं निकाली, वो खुद निकल गई। जब किसी को दिक्कत हुआ, जब वहाँ बर्तन टनमन होने लगा, तो सपना अपना वहाँ से साइड हो गई। हाँ, लेकिन आप क्या किए मैडम जी, आप क्या किए देवरानी जी, आपने अपने सास ससुर को निकाल दिया। हाँ, कैसे कैसे कितने कितने आपने खेल खेले, कितना बड़ा बड़ा, वो सब नहीं बताइएगा, सब कुछ है। तो अभी इस पर भी वीडियो आएगी कि आपके सास ससुर उस घर को क्यों सेल किए हैं और आप उस घर को क्यों घर को क्यों खरीद लिए हैं। हाँ, और उन पर क्या क्या इल्ज़ाम आप लगाती थी, किस कारण आपके सास ससुर वो घर को सेल कर दिए। ठीक है ना, तो इस पर भी वीडियो आएगा मैडम जी, हड़बड़ाइए नहीं। हम लोग जो सपना है या सपना का जो सपोर्टर है ना, वो झुंड बनाकर नहीं चलते हैं। ठीक है, शेर हमेशा अकेले चलता है, झुंड में नहीं चलता है। लोमड़ी चलता है, लोमड़ी झुंड बना के चलता है, डरपोक झुंड बना के चलता है। आपको सबूत रखने थे तो आप अपना बल पर रखते ना। अच्छा हाँ, अब मेकअप वाली बात कर रहे थे कुछ आपके वाईटी पर लोग कि मेकअप कितना मेकअप करके आए थे। अच्छा, तो आप क्या बोल रही हैं, वैसे मेकअप मेरे पास उससे महंगे मेकअप है। अच्छा मैडम जी, और कहाँ से ली है? कैंटीन से। मैडम जी, देवरानी जी, आपकी इतने हैसियत ही नहीं है कि आप मार्केट से उतने मेकअप ले सकें। ठीक है ना, क्योंकि कैंटीन में ना सस्ते मिलते हैं। ठीक है, जो सामान जो प्रोडक्ट आपको कैंटीन में 200 में मिलेंगे, वो प्रोडक्ट बाहर में कितने में मिलते हैं? 500 में, 1000 में मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी है ही नहीं, आप बस अंबानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, कि मैं अंबानी फैमिली के बिल्कुल सेम लेवल की हूँ। ठीक है ना, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप मार्केट से जाके उस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर और अपने चेहरे पर थोप सके। ठीक है, तो आपकी हैसियत नहीं है। सपना की हैसियत है कि मार्केट से लेकर 1000 वाली कम प्रोडक्ट और लगाती है हैसियत आपकी। कभी तो आपको खैर मेकअप में देखे नहीं आप। हाँ, क्योंकि आप डॉक्टर हैं ना, डॉक्टर लोग ऐसे लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसे, लेकिन वो मेकअप लगा के नहीं बैठ सकते। एक ही ड्रेस बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मेकअप नहीं यूज करते ना डॉक्टर लोग बहुत ही, क्या ही बोले मैडम आपको। आप बोल रही थी कि हाँ, कि मैं सबूत रखूँगी। सबूत? अरे भाई, तो सबूत अकेले रखना चाहिए था ना। इतने लोगों को बुलाने की क्या थी? इतने लोगों को बुला तो खिचड़ी पक गई आपकी वाईटी पर। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी की बात को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, अच्छा, आप तो अपनी इंसल्ट करवा ही रहे थे, साथ में अपने जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड थे, पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए थे, उनकी भी बेइज्जती करवा दी। और वो भी उतना ही ज्ञानी, हाँ, कि अपनी बेइज्जती, भाई ये नहीं देख रहे हैं कि मैं किसका साथ दे रहा हूँ। अच्छा, और ये भी बोलिए आप कि वो मेरे नाम से व्यूज कमाती है। ये आपकी आँख ठीक है ना देवरानी जी? आँख तो सही है ना? आप दांत का डॉक्टर है ना? आप ना आँख का भी डॉक्टर के पास एक बार चले जाइएगा।
क्योंकि आज तक तो दुनिया को यही लगता है, अभी तक दुनिया को यही लगता है कि भाई सपना के नाम से आप व्यूज कमाती हैं। सपना के ससुराल वालों को भी लगता है कि सपना के नाम से व्यूज कमाती। लेकिन आज मैं पहला बार मैं आपकी लाइव में सुने कि आपके नाम से सपना व्यूज कमाती है। ओ माय गॉड, भाई सच में मानना पड़ेगा वेल एजुकेटेड देवरानी जी। हाँ, वेल एजुकेटेड देवरानी जी दूसरों के नाम से व्यूज कमाती हैं और दूसरों को बोलती हैं कि मेरे नाम से व्यूज कमाते। सपना कब से वाईटी पर है? आप कब से वाईटी पर, पहले बताइए तो। सपना वाईटी पर कब से है और आप कब से हैं? मैडम जी थोड़ा सा आँख कान अच्छी तरीके से चेकअप करवा लीजिए, उसके बाद फिर वाईटी पर बैठा कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप में जो ईगो है ना, आपका ईगो तो आपके लेड ही डूबा है, आपके जो अपनी फैमिली से जो ले डूबा है, लेकिन अब आपको दुनिया में भी ले डूबेगा, ठीक है? इसलिए ईगो को थोड़ा सा साइड में भी रखते हैं, ठीक है देवरानी जी? आपका ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, कैसे तो करनी नहीं है, आपकी करनी नहीं है, बस भौंकना। हाँ, जैसे कुत्ते पागल हो जाते हैं, भौंकते हैं ना, बस भौंकना, ठीक है? और आप जब जिस चीज़ पर धमकी देती हैं ना, हाँ, जिस चीज़ पर धमकी देती हैं कानून का, हाँ, वो किस लिए देती हैं ना, वो मुझे पता है मैडम, वो किस लिए आप धमकी देती हैं। हाँ, वो जिस पर धमकी आप देती हैं ना, उससे बड़ा मेरे घर में भी है कानून। लेकिन मैं वो चीज़ कभी, मेरे दोनों चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैं कभी उस चीज़ को कभी सोशल मीडिया पर नहीं लाई हूँ कि मेरे हस्बैंड किस पोस्ट पर हैं, ठीक है? मैं इतनी सिंपल रहती हूँ ना, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं इतनी सिंपल रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दिखावा नहीं करती हूँ, अंबानी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, लेकिन जो हूँ ना, अगर दुनिया को बताने आ जाऊँ ना, तो फिर आपके जैसे लोगों का ना मुंह ऐसे चिपक जाएंगे। इसलिए भोगते नहीं हैं, कर्म करते हैं। लेकिन आपके कर्म तो नहीं है ना, आपके तो बस भौंकना है, धमकी देना है। हिम्मत है तो अकेले में आकर सबूत रख कर अकेले में सपना का जवाब देती ना, फिर उतने चमचों को बैठाने की क्या ज़रूरी थी जो कि अपने में खिचड़ी पका रहे थे। बहुत लोगों को तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, मैडम को थोड़ा सा मैं इनकी बातों को जवाब देती हूँ। बाकी आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।